जो सिंदूर लगाती है ये सुहाग की निशानी है या फिर कुछ और? क्यों लगाती हो? हम जानते नहीं है। कोई बहना कुछ बताना चाहे तो मैं माइक दे दूं, हाथ उठाएं। पढ़ी लिखी हो या कोई भी बोलना चाहे, कोई कहना चाह रहा है हाथ उठाए। क्यों लगाती हो? अगर आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर आई हो तो कोई उद्देश्य रहा होगा। और भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, भाइयों ये बताइए जो आपने अपनी पत्नियों को लगवा रहे हो, ये मांग में सिंदूर भरवा रहे हो, ये क्या है, क्यों लगवाते हो? बताओ भाई, जरा आदमी हाथ उठाए। सभी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हम लोगों को पता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक सज्जन ने बताया कि मुझे नहीं मालूम। अगर अन्य भी युवा पीढ़ी हमारे लगवा रहे हैं, आज हमारे बीच में जो बौद्ध भिक्षु को प्रचार करते हैं, धम्म की प्रचार करते हैं, वो भी पंडाल में लगवाने का काम करते हैं। तो ये बताना चाहूंगा, ये आपकी सुहाग की निशानी है। अन्य कोई भी सज्जन कहना चाहेंगे? एक बार बोलो बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ इसलिए ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ आदमी भी बताएं, बहनें भी बताएं। बहनों ये सुहाग की निशानी नहीं, हमने उस दिन बताया, ये केवल गुलामी की निशानी है। अभी लक्ष्मण मेला मैदान में पिछले साल में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक ये जो मांग भरो सम्मेलन हुआ, जिसमें एक महिला ने एड़ी से लेकर पेट से लेकर के पीछे तक चोटी तक वो सिंदूर लगाया, उसे सम्मानित किया, क्योंकि वो सबसे गहरी गुलाम था। आपका पहले इंसान जिस दिन आप ये सिंदूर, अब आप उदाहरण बता रहे, आप जो ही सिंदूर भर लेती हैं पहले ये जानकारी हो जाता है कि आप हिंदू व्यवस्था के गुलाम हैं। आपके भगवान दूध पीते हैं, पत्थर के भगवान दूध पीते हैं, वो समय समय पर चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई गांव में दूल्हा आता है दूध देने के लिए, हम हिंदी भाषा बताना चाहेंगे, रोज डेली उसका दूध जो लेने आते हैं या देने आते हैं, वो रोज डेली खोया नहीं करते हैं और रोज डेली पानी करो, कोई दूल्हा नहीं कहेगा और अचानक कहेगा आज हम खोया इसका औंटेंगे, और जिस दिन खोया जितना निकलता उसी हिसाब पैसा देता है। इसलिए हिंदू व्यवस्था समय समय पर चेक करता है कि तुम कितने भी गुलाम हो। इसलिए ये सिंदूर जो है ये बहन सुहाग का निशान नहीं है, ये गुलामी का निशान है। क्यों? अगर ये सुहाग होता तो बौद्ध धर्म के लोग लगाते, जो बौद्ध भिक्षु हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हैं वो लोग लगाते, मुसलमान समाज के लोग लगाते, ईसाई लगाते, जैन लगाते, उनकी पत्नियां कभी भी नहीं लगाती। क्यों लगाती हैं? फिर लाल क्यों लगाती हैं? पहले हमारे देश में तमाम राजा आक्रमण करते, इसी समय में एक खुखार, किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना किसी में जाति किसी धर्म का मैं कोई ठेस नहीं पहुंचाने में उद्देश्य कहने आया हूँ, जगाने के। उस समय एक खुखार हमारे देश पर आक्रमण किया और इतना आक्रमण किया कि जिससे सुंदर बहन बेटियां देखता था और उठा ले जाता था, उसके साथ गलत काम करता था, उसके साथ व्यभिचार करता था, बलात्कार करता था, उसका शोषण करता था। बहनें हमारे घर में छिप जाती थी। एक उपाय सोचते थे और उपाय ये था कि वो जो राजा आए थे, पहले आपने सुना होगा कि बहुत हमारे देश में तमाम लोग आए, विशेष जात समुदाय के। एक समुदाय ऐसा था जिसको सुअर के खून से या सुअर से बड़ी नफरत थी, होता है ना खून से। तो वो सोचा यार हम क्या करें, अगर हम हाथ में लगा ले और पता आ जाए वो पकड़ ले तो हाथ दिखाओ फिर गए। तो उन्होंने कहा नहीं, एक उन्होंने उपाय सोचा बहनों ने, वो जो सुअर का खून होता था वो माथे में लगा लेता और वो समझ जाता था कि इसे छूने नहीं हमारा धन भ्रष्ट हो जाए, इसलिए वो नहीं छूता था। धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो गई, वो चले गए देश। अभी देखेगा अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज भी भाग गए, मुगल भाग गए, ईसाई भाग गए, जो और भी आए थे, तुर्क आए थे और भी आए थे आक्रमणकारी, बाबर भी भाग गया, सब चले गए। मगर हमारी बहनें वो गुलामी आज भी उस जो सुअर का जो लगाती थी माथे पर, मगर वो धीरे धीरे हिंदू व्यवस्था, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा वही थी। हमारी तो बहनें कानों पलटती रहती थी, उनको कोई देखने का नहीं था, सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हीं था, तो इसलिए वो लगाती थी। और फिर हमारी बहनें लगाने लगी और धीरे धीरे आज इतनी लगाने लगी कि वो चले गए, उनका कानून समाप्त हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको शक्ति दे दी है, अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देख ले, नजर